सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकॉन, साथ में शेयर भी करें। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक आज आपके सामने रामपुर शहर के खनेरी अस्पताल की बदतर स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये स्थिति है खनेरी अस्पताल के। यहाँ पर सुविधा के नाम से कुछ भी नहीं है। किन्नौर, शिमला, मंडी और कुल्लू क्षेत्र का ये केंद्रीय अस्पताल है। अब जो वाकया कल हॉस्पिटल में हुआ, जो बदतमीजी अटेंडेंट और मरीजों के साथ की जाती है, ये आज से नहीं काफ़ी समय से चला है। मैं जब भी खनेरी हॉस्पिटल गया, वहाँ का जो सिक्योरिटी देखते हैं या उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वहाँ पर, ये सब उनके आदेशानुसार होता है। चलो, जो सिक्योरिटी में वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है शायद। वो तो एक आम आदमी है, वो तो बेचारे क्या है, उनकी भी क्या गलती है। उनको ऊपर से दिशा निर्देश होता होगा। जब मैं कल अस्पताल गया, चलो कल की बात क्या है, मैं जब ये अस्पताल गया, वहाँ सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदतमीजी की जाती है। अब लोग तो पहले ही परेशान होते हैं और उनको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं कल अपनी भतीजी को लेके हॉस्पिटल गया था, जो अभी चार दिन की हुई। हम सुबह से परेशान। पहले लाइट नहीं थी वहाँ पर। उसके बाद मैं एसएमओ साहब से मिला, मैंने जी लाइट क्यों नहीं है? बोला जी गई है। मैं तो आपके पास जनरेटर होगा? बोला जी जनरेटर है। तो मतलब अगर आपके पास जनरेटर है तो उसको चालू कीजिए। तो एसएमओ साहब कहते हैं जी हम कुछ टाइम के लिए चालू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मरीज कोई आपातकालीन स्थिति में हो, उसको लाइट के द्वारा या ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, तो बेचारा मर जाएगा। तो उनका कहना था कि हम थोड़े समय के लिए जनरेटर चालू नहीं कर सकते हैं। क्या ये ऐसी सुविधा नहीं दे सकते? लाइट गई और अपने आप जनरेटर चालू हो जाए। ये हालात है यहाँ पर। चलो, वो वाकया भी हुआ। उसके बाद मैं जो वहाँ पर लैब है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे गया। पहले बोलते हैं 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, फिर जब जाते हैं आधे घंटे बाद आओ। 3 घंटा एक खून की टेस्ट रिपोर्ट लेने में लग गया। जब मैं अंदर टेस्ट रिपोर्ट लेने गया, वहाँ एक CISF सिक्योरिटी फोर्स के कोई ऑफिसर रैंक के आए थे अपने बीवी को लेके। मैं भी वहाँ साथ में खड़ा था। वहाँ जो लैब में टेक्नीशियन रखे हैं, वो कहते हैं एक टेस्ट है कोई PRP, ये टेस्ट यहाँ से नहीं होगा। फिर मैंने उनको पूछा कि ये टेस्ट क्यों नहीं होगा? बोला जी नहीं होगा। मतलब आपके पास इस टेस्ट को करवाने की सुविधा है? बोला जी हमारे पास है। तो मैंने ये पूछा तो आप ये टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? बोला जी PRP किट खत्म है। बोला अच्छा। बोला जी कब खत्म हुई? बोला जी 10 दिन हो गए। मैं तो आपने ऑर्डर नहीं किया। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा, आजकल कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल में तो ये चीज़ें एडवांस में होनी चाहिए, मतलब आप लोग ऑर्डर नहीं करते। मैंने तुरंत CM हेल्पलाइन में वहीं से फ़ोन किया और मैंने बताया, मतलब कोरोना काल में यहाँ के प्रशासन के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। मतलब PRP किट नहीं है। मतलब आम जनता को नाले में टेस्ट लेने जाना पड़ता है। और एक वाकया और बताऊं इनका, मैं पिछले 6-7 महीने से इनकी करतूतें सरकार तक मैंने पहुंचा दी है खनेरी हॉस्पिटल की। कुछ एक डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर से प्राइवेट में जो दुकानें हैं, नाले के लिए दवाइयाँ लिखते हैं। जो इनको सरकार पेमेंट दे रही है, इनका क्या पेट नहीं भर रहा है इसे? जब मैंने CM साहब तक ये बात पहुंचाई, वहां से इंक्वायरी आई। रामपुर शहर में जन औषधि स्टोर है जो भारत सरकार के द्वारा चला हुआ है। सरकार की ओर से दवाइयाँ फ्री में मिल रही है।
भी जो भी 2-3 डॉक्टर हैं नाले से दवाइयाँ लिखते हैं, अगर मुझ जैसे आम आदमी और गरीब आदमी को गैस्ट्रिक हो जाए, मेरी गैस्ट्रिक का इलाज लगभग 3,000 में पड़ता, वो कैसे? डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो बोलेगा अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि रामपुर शहर में अल्ट्रासाउंड की मशीनरी है, ऑपरेटर नहीं है। फिर बोलेंगे जी नाले से लाओ अल्ट्रासाउंड करवा के, वो लेगा वहाँ 700 रुपए। फिर वो बोलेगा जी एक्सरे भी लेना पड़ेगा, 200-300 रुपए एक्सरे लो, हो गए 1000 रुपए। फिर अल्ट्रासाउंड लेके डॉक्टर के पास आओ, फिर वो दवाइयाँ लिखेगा, बोलेगा जी जाओ नाले से लाओ, है 2-2.5 हजार की दवाइयाँ लिखेगा। एक मामूली सा पेट दर्द अगर मुझे गैस्ट्रिक हुई हो, वो पड़ेगा कितने का? 3,000 रुपए का। ये मुद्दा भी मैंने उछाला था। क्या सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती है? जन औषधि स्टोर में दवाइयाँ नहीं मिलती है? एक बार मेरे आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास ऑपरेटर था मशीन में, तो जो हाथ में टांका लगने का धागा, वो भी बोल रहे नाले से लाओ। जब मैं सरकारी दुकान में गया, वहां बोलते ये इस कंपनी का धागा यहाँ नहीं मिलेगा, नाले से लाओ। तो मुझसे वहां पर एविडेंस मांगे गए थे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि खनहरी अस्पताल के डॉक्टर नाले से दवाइयाँ लिखते हैं। तो मैं उनको पर्ची प्लस बिल लेके साथ गया था। मैंने इनको ये बोला था, आप मुझे बेवकूफ ना बनाएं, ना मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश करें कि जी नहीं जी यहाँ ये दवाइयाँ नहीं मिलती है। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे मोबाइल लेना है, मोबाइल की तो कई कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स है, ओप्पो है, MI है, या ओनिडा है, सैमसंग है, तो दवाइयों को तो वही कंपनी होगी, उनकी तो 5-6 कंपनी होगी। अगर मुझे पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए तो 5 कंपनी की दवाइयाँ आएगी। तो वो तो जहाँ डॉक्टर की सेटिंग कंपनी के साथ है, जहां से उसको मोटी कमीशन मिल रही है, वो तो उस कंपनी की दवाइयाँ उस प्राइवेट दुकान के लिए लिखेगा ना, सरकारी दुकान की दवाइयों के लिए तो नहीं लिखेगा। मुझको वो बेवकूफ बना रहे उस दिन, नहीं जी वो दवाइयाँ नहीं मिलती है। ये हालात है इस हॉस्पिटल के। अब जब परसों मेरी भतीजी का यहाँ बर्थ हुआ, जन्म हुआ 7 तारीख को, भारत सरकार द्वारा बेबी किट मिलता है, तो वो खनहरी अस्पताल से नहीं दिया गया। तीसरे दिन जब हम निरमंड अस्पताल पहुंचे, वहां दिया गया। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ये सामान जाता कहाँ है? निरमंड में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, या अल्ट्रासाउंड की मशीन है, बेशक छोटा सा है, कभी भी जाना आप, जितनी सुविधा निरमंड हॉस्पिटल में उतनी यहाँ रामपुर में नहीं है। मैं गया, मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का पहले जिला सचिव था, अब जिला महामंत्री हूँ। उस प्रोटोकॉल के तहत मैं निरमंड हॉस्पिटल गया। जब मैंने वहां पे जानकारी ली, सब कुछ पूछताछ की, तो वहां पर जो फ्री वाली दवाइयां हैं लगभग 156 आती है भारत सरकार द्वारा, वो पूरी के पूरी निरमंड में मिलती है। और जो अल्ट्रासाउंड के लिए निरमंड हॉस्पिटल में एक डेट रखते हैं और बोलते तो आने से रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, तब निरमंड में अल्ट्रासाउंड होता है। और यही मैं रामपुर शहर की बात करता हूँ। यहाँ जो दवाइयाँ, जब मैंने यहाँ SMO साहब से बात की, जो आपके पास सरकार की ओर से 156 दवाइयाँ फ्री में आ रही है, तो उन्होंने कहा हमारे पास 56 दवाइयाँ पहुँचती है, बाकी नहीं पहुँचती है। और वो 100 दवाइयाँ जो है वो कहाँ जाती है कोई पता नहीं है। ये हालात है यहाँ पर। एक आम आदमी को तो मरना पड़ता है यहाँ अगर खनहरी हॉस्पिटल में जाना पड़े। अल्ट्रासाउंड का 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ कोई आवाज नहीं उठाता। मैं दोषी सरकार को नहीं मानता हूँ। अगर सरकार के पास हम रोएंगे या लिख के देंगे, उनका काम तो भर्ती करना है ना, डॉक्टर भेजना है ना, तो इसका मतलब यहाँ के लोकल लीडरशिप की कमी है, या कि आम जनता का में जो आवाज ही नहीं उठाता है। बेचारा आम आदमी क्या आवाज उठाएगा? एक गरीब आदमी क्या आवाज उठाएगा? वो तो मुंह बंद करके रखेगा, क्योंकि वो बेचारा पहले परेशान है, उसका समाज में शोषण हुआ होता है। वो क्या मुंह खोलेगा? वो मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी ने अपने इलाज करने के लिए कर्जा डाला होता है या बैंक से लोन लिया होता है। वो क्या जुबान खोलेगा इनके खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ जो डकैत बैठे हैं यहाँ पर, लूटने बैठे हैं आम लोगों को। नाले से दवाइयाँ लिखवा के हजारों रुपए की दवाइयाँ लिखवाते हैं। अगर किसी को 200 की दवाई हो तो 2000 का दवाई मंगवाते हैं प्राइवेट दुकान से। अरे मैं बोलता हूँ इनको, इंसान की जिंदगी और मौत से खेलने वालों, अरे ऊपर वाले से तो डरो। अब वो भी इंक्वायरी चली है। फिर मुझे डायरेक्टरेट शिमला से हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया, बोला वैदिक जी आपने कोई कंप्लेंट लगाई थी? मैंने जी लगाई थी। बोला आपके पास एविडेंस है? मैंने है जी। कम से कम मैंने 10 पर्ची और 10 बिल उनको मेल किए।
उतने में लॉकडाउन हो गया तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और ये भी एक भी, अब मैंने जब कल लाइव वीडियो डाला, मेरे फेसबुक आईडी पे देखना, जितने भी कमेंट्स आए हैं सब ने ये कहा कि हमारे साथ भी ये बिहेव होता है। हम मानते हैं आजकल कोरोना है, चलो सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा के लिए रखी गई है, कम से कम बात तो ढंग से करो। अभी बोले एक वाक्य आया 4-5 दिन पहले की बात, एक 85 साल बुजुर्ग आदमी था, उसके साथ बदतमीजी हुई है। यहाँ पर कहाँ तो ही कोऑपरेट करने की बात, भैया आपको क्या सुविधा है, भैया आप उनको अंदर ले जाए, बिठाया जाए, कोई उनको प्रॉब्लम है या बीमारी है तो अंदर उनको दिखाओ ना डॉक्टर के पास। उनके ऊपर शोषण होता है। लगभग ये पिछले 4-5 महीने पहले की बात है, मेरे एक आदमी को चोट लग गई थी, लेबर वाला था, उसको लेके मैं हॉस्पिटल गया। बेचारे का बुरा हाल था, पाँव में लगी थी शायद चोट। तो उधर से सफाई इनकी दिन में होती है 2 बजे और लगे चौड़े होने। एक बेचारा कोई एक्सीडेंट से कोई बुजुर्ग आया था, उसका बाजू टूटा था और उनके साथ बदतमीजी हो रही है। उनको बोले बाहर निकलो यहाँ से। तब जाके मैंने बोला आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब बंदे के प्राण जा रहे हैं, आप इसको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ये कौन सा कानून है। तब जाके उस टाइम मैंने आवाज उठाई, तब उनको अंदर ले गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। मैं मानता हूं उनकी तो नौकरी है सिक्योरिटी वालों की, कि जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है हॉस्पिटल में जो इनके ऊपर बैठे हैं, तो इनका फर्ज नहीं बनता है कि यार किसी के ढंग से बात करो। कल देखो वीडियो डाली मैंने, क्या बदतमीजी से बात करी, सिक्योरिटी गार्ड वाली अंदर नहीं जाएंगे। बेचारी हमारी जो लड़की थी भतीजी, वो रो रही है, 4 घंटे से हम हॉस्पिटल में परेशान, अंदर रिपोर्ट दी है डॉक्टर के पास, वो अंदर जाने ना दे। ये कौन सा तरीका है। ये रामपुर का ही देखा मैंने ये हालात। और यहाँ देखो 3 साल से अल्ट्रासाउंड है ही नहीं है। मजे लगे प्राइवेट वालों को, क्या पता 700 में से 200 पत्ती जाती होगी डॉक्टर को, कितनी पत्ती जाके कोई पूछने वाला नहीं है इनको। ये तो मौत के साथ भी धंधा करते हैं। जो गब्बर इज बैक अक्षय कुमार ने फिल्म बनाई थी ना, वो इन्हीं ऐसे डकैतों की वजह से बनी थी। किसी को गब्बर सिंह बनना पड़ेगा दोबारा। इनको तो गोली से शूट करने चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अजीब ही कानून है हमारे देश का। तो दोस्तों आवाज उठाओ। मैं ये नहीं बोलता हूं जो गलत है उसको गलत बोलो, आगे आओ, सामने आओ, सामने आओ। अब जहां शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जब तक शराफत में रहोगे तो दुनिया भी कुचलेगी, वो शोषण करेगी। लेकिन अगर आवाज उठाएंगे तो तभी कुछ होगा। अगर 1857 में मंगल पांडे क्रांति नहीं करता तो 1947 में हमारे को आजादी नहीं मिलती। ये मत सोचना कोई लोकेंद्र सिंह बड़ा भारी भाषण दे रहा है। मैं एक आम आदमी की सच्चाई बता रहा हूं जो होता है। अब मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो यही है जो गलती का मैं तो बोलूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी भुगतना पड़े। अगर कोई भी गलत बात करेगा वो किसी भी महकमे को, हम तो बोलेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे, चाहे अंजाम जो मर्जी हो, चाहे मेरे को अंदर भी डाल दो, मैं नहीं डरने वाला इन चीजों से। लेकिन जो ये खनहरी अस्पताल में काली करतूतें हो रही है, इसके लिए सरकार को कड़े से कदम उठाने चाहिए। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, चलो हम थोड़ा बोलने वाले हैं, आवाज उठा लेते हैं। जब उनको कल पता लगा कि मैं लोकेंद्र सिंह वैद्य को मैंने मास्क पहना था, तब लगे मेरे को सर करके बात करने, तब मेरे को चेहरे पे बिठाया। इसका मतलब क्या हुआ, आम आदमी के साथ हर कुछ करते होंगे, ये हर कुछ करते होंगे आम आदमी के साथ। कल कम से कम मेरे पास 20-30 लोग आए, बोला सर इनके यही हालात है, बदतमीजी करते हैं। अरे यार तुम्हारे को सेवाओं के लिए बिठाया हुआ है, ना कि बदतमीजी करने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही अपील करता हूँ, हमारा ये खनहरी अस्पताल लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर पड़ता है, यहाँ पर आवाज़ उठाओ। अगर कोई चलो कोई लीडरशिप अच्छे कोई ये है यहाँ की सरकार में पैट है, लिख के दो। खैर मैंने तो दिया है, मैंने सीएम हेल्पलाइन में 5 बार बोल दिया है कि जब तक यहाँ अल्ट्रासाउंड का रेडियोलॉजिस्ट नहीं आएगा मैं तब तक नहीं मानूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो ये दवाइयों वाला कारनामा चला है, अभी भी चला है, अभी भी 2-3 डॉक्टर है जो डॉक्टर अभी भी दवाइयाँ लिखते हैं बाहर से। जन औषधि स्टोर है वहाँ पर ब्लड बैंक के साथ, और सिविल सप्लाई वालों का स्टोर भी है दवाइयों का, वहाँ क्यों नहीं लिखते। सीधी सी बात है, जब कोई
व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, अगर ऐसा बोलते नाले से दवाइयाँ लाओ तो उस टाइम वाले जाओ। क्यों लाओ नाले से दवाइयाँ? जब सस्ती दवाइयाँ सरकार हमें मुहैया करवा रही है या जन औषधि स्टोर से फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं, हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं दवाइयाँ लेने? पर मुंह तो खोलना पड़ेगा। अगर किसी ने 10 लोगों ने आवाज उठा दी तो इनके काले कारनामे बंद हो जाएंगे यहाँ पर। अरे कम से कम देखो यार, कोई गरीब अमीर तो देखो। चलो ठीक है, तुमने कमीशन कमानी है, अरे वो तो देखो इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। फेस रीडिंग से लग जाता है पता कि ये आदमी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने ये भी बोला है, मतलब तुम्हारा पेट भारत सरकार के जो तुम्हारे को मानदेय मिलता महीने उससे नहीं भर रहा है, उससे नहीं भर रहा है तो यार कम से कम गरीब आदमी तो देखो, आम आदमी तो देखो। वो तुमने हर कैसे ही रखोगे गेड़ा जी? गरीब हो अमीर हो, जाओ जी नाले जाओ दवाइयाँ लाओ। मैंने SMS साहब को ये बोला, मतलब कम से कम जो सॉन्डेड आदमी है, जो अगर 1-2 लाख उसको खर्चा भी करना पड़े अपने इलाज के लिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आम आदमी गरीब आदमी तो देखो, अरे उसको तो फ्री में इलाज होना चाहिए। अब जैसे चलो शायद कोई ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि अब हिमकेयर कार्ड बना है या आयुष्मान कार्ड बना है, उसके लिए भी एडमिट होना पड़ता है, तब उसकी सुविधा मिलती है। लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी होती है वो एडमिट नहीं होना पड़ता है, वो उससे आयुष्मान और हिमकेयर से बेनिफिट नहीं मिलता है। या किसी को सर दर्द हो जाए या पेट दर्द हो जाए, डॉक्टर बोल देता है कि भाई जाओ जी, वो बोलेगा नाले से लाओ। जब वहां उसको अगर 1000 रुपए की दवाई 200 रुपए में मिल रही है तो क्या आ जाता है? यहाँ तो खनेरी अस्पताल में कम से कम 3-4 हजार लेके जाना ही पड़ता है अगर छोटी सी पेट दर्द या गैस्ट्रिक भी हो जाए या सर दर्द भी हो जाए। इनका ये ड्रामा जी नाले से जाओ है। 3 डॉक्टर है यहाँ पर, बाकी तो खैर अच्छे हैं, कई अच्छे कॉपरेट करते हैं। वो मेरी जब बात हुई थी पीछे उनसे, हम 2-3 लोग साथ में गए थे, तो उन्होंने ये कहा भाई हम नहीं लिखते हैं, कोई नाले से लाओ जहां मर्जी से लाओ। लेकिन कुछ एक डॉक्टर डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप नाले से दवाइयाँ लाओ, ये तो गलत बात है। चलो ठीक है, डॉक्टर लिख के दे दे, दवाइयाँ लिख दे, वो जहां मर्जी से लाए, लेकिन वो गाइडलाइन क्यों दे रहा है नाले से लाओ? हो सकता तो नाले से लाए, सरकारी दुकान में अगर रश होगा अपनी सुविधा अनुसार वो कहीं से लाए, नाले से लाए, झाकड़ी से लाए, रामपुर की दुकानों से, जहां मर्जी से लाए, वो उसकी टेंशन है। लेकिन ये लोग डायरेक्शन तो मत देना कोई नाले से लाओ दवाइयाँ। नाले में इनका क्या कारनामा, उनका वहां कमीशन चली है, फिक्स कमीशन है, शाम को उनको कमीशन जाती है, पत्ती जाती है। वो यार शर्म करो, इंसान से तो नहीं डरते हैं, ऊपर वाले से तो डरो। जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, ऐसी लाठी चलती है जब कोरोना जैसी महामारी फैली है, भगवान से तो डरो। इंसान का क्या है, अपने अंदर झांक के देखो यार, जो ऐसे कारनामे कर रहे हैं, अंदर देखो झांक के मैं कितना गलत कर रहा हूँ। अब जो गब्बर इज बैक में अक्षय कुमार की फिल्म में जो ऐसा कारनामे वाकई ही होता है। यहाँ तो ऐसा भी है, कुछ एक सुनने में आया, मुझे सूचना मिली, कुछ एक डॉक्टर डिलीवरी टाइम में ऑपरेशन करवाते हैं ताकि ज़्यादा पैसा मिले, जानबूझकर बोल देंगे जी खतरा है, वो है सो है, और पेट काट देंगे क्योंकि ज़्यादा कमीशन मिलेगी ना, ज़्यादा दवाइयाँ लगेगी। इन ऐसे आदमी को तो बेनकाब करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ना क्या कहूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो इनकी काली करतूत है खनेरी हॉस्पिटल में, और जो ये आम आदमी और मरीजों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बोला है, मैंने ऐसे साहब से बात की, मेरी ज़रूरत पड़े लोकेंद्र सिंह को बोलो, अगर कुछ ऐसी प्लानिंग बनानी मैं आता हूँ, कमेटी बनाओ, हम आपके साथ है, कम से कम 20 तड़के खड़े कर दूंगा अगर मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन शुरुआत उनको करनी पड़ेगी। चलो आजकल कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, सख्ती करो, इन लोगों को आराम से समझाओ, लेकिन बदतमीजी करने तो कोई मकसद नहीं है ना, कोई मतलब नहीं बनता है जो यहाँ पर रखे हैं सिक्योरिटी में। हर कोई इंसानियत तो देखो। चलो ऊपर से डायरेक्शन होगी, मैं मानता हूँ, कोरोना काल चला हुआ है, या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, ज़्यादा लोग अंदर नहीं छोड़ सकते, लेकिन बात तो ढंग से करो। क्या आ जाता है अगर 2 मीठी जुबान से बात कर दी,
अगर चौड़े होकर बात करेंगे, बदतमीजी बात करेंगे तो कोई परवाह नहीं मारता है। खैर मैं तो परवाह नहीं मारता, मेरे को जो मर्जी, मैं किसी अंजाम से नहीं डरता, चाहे जो मर्जी करना पड़े। लेकिन मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ भी अगर सरकारी महकमे द्वारा शोषण किया जाता है, मैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोई ऐसे मुद्दे पे बात होगी, कोई या तो ना तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, लेकिन ये जरूर है कि गलत बात तो सहन नहीं होगी, चाहे हो जाए जो मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।